झारखंड सरकार ने ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का फैसला कर लिया है। केंद्रांश की राशि प्राप्त हुए बिना ही राज्य सरकार अपने हिस्से से छात्रों को ये भुगतान करने जा रही है। इसे लेकर 400 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित है। अब इस फैसले पर डुमरी विधायक जयराम महतो की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। विधायक जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि लाखों ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने लिखा कि जब तक विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से राशि नहीं मिल जाती, तब तक वे इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में उनकी आवाज़ और छात्रों की पीड़ा को आखिरकार सुना गया। विधायक ने अपने पोस्ट में यह भी याद दिलाया कि सदन में उन्होंने सरकार से स्पष्ट कहा था कि यदि छात्रवृत्ति देने में देरी होती है तो सरकार छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए। उन्होंने यहां तक कहा था कि ज़रूरत पड़े तो विधायक फंड रोका जाए या उनके सरकारी आवास की नीलामी हो जाए, लेकिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपको जानकारी हो कि विधायक जयराम महतो ने सदन में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर जोरदार आवाज़ उठाई थी। इस मुद्दे पर उनके विभागीय मंत्री के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई थी। अब राज्य सरकार के फैसले के बाद इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा तेज कर दी है। पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित्त पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए। मेरे पास बजट में है, उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। चलिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।